हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है और उसको उर्दू में क्या बोलेंगे, इक्तिसाबी मुंतकली किसको कहते हैं। ठीक है, इक्तिसाबी मुंतकली क्या होती है, आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इक्तिसाबी मुंतकली का तसव्वुर, मुंतकली के अक़साम, मुस्बत मुंतकली के फ़ुरूग़ में मुअल्लिम का रोल क्या होता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है मुंतकली का, उसको समझिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एक काम को सीखने की तरतीब दूसरे को सीखने में काम आती है तो वो इक्तिसाब की मुंतकली कहलाती है। जैसे कि अगर आपने क्या कहते हैं कि टाइप राइटर जो होता है ना, जिस पर हम क्या कहते हैं टाइपिंग करना सीखते हैं, अगर हम टाइप राइटर को चलाना सीखेंगे तो उसका सीखा हुआ प्रोसेस हमें कंप्यूटर को चलाने में हेल्प देगा, इसे ही मुंतकली कहते हैं। अगर हमने पहले से कंप्यूटर चलाया हुआ है तो उसको कंप्यूटर के चलाने के बाद जब हम लैपटॉप चलाएंगे तो लैपटॉप चलाने में हमें क्या करेगा, हेल्प देगा कंप्यूटर का चलाया हुआ। इसे ही क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, अब उसके अलावा अगर देखेंगे, अगर हमने साइकिल चलाना सीखा है तो बाइक को चलाने में उसमें हेल्प मिलेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मुंतकली बोलते हैं, इक्तिसाबी मुंतकली या फिर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले विलियम जेम्स ने कई तजर्बात ख़ुद पर भी किए हैं, उन तजर्बात की बिना पर साबित ये किया है कि इक्तिसाब किसी भी सूरत में मुंतकिल नहीं होता। थॉर्नडाइक ने भी यही कहा है कि मुंतकिल मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ माहिरीन ने फिर बाद में ये कहा है कि मुंतकिल किया जा सकता है, यानी कि प्रोसेस और क्या कहते हैं कि नॉलेज या तरबियत जो होती है वो एक सूरत से दूसरे सूरत में बदलती रहती है, मुंतकिल होता रहता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, इक्तिसाब की मुंतकली से मुराद मालूमात, तरबियत और आदतें जो अपनाई जाती है एक मखसूस हालत से दूसरी हालतों में मुंतकिल हो जाती है। यानी कि तबादला इक्तिसाब न सिर्फ महारतों में होता है बल्कि आदतों, दिलचस्पियों और रवैयों की तब्दीली में भी वाक़ई होता है। समझ में आ गया कि बहुत सारे तरीके में जो पहले का सीखा हुआ तरीका है, नया चीज़ सीखने में वो पुरानी चीज़ें हेल्प करता है। अब इसके क्या कहते हैं कि टाइप्स को देखते हैं, इसमें कितने टाइप्स है और कौन कौन से टाइप्स का क्या क्या मतलब होता है उसको देखते हैं। ठीक है, इसके 4 टाइप्स है। ठीक है, 4 किस्मों में इसको बांटा हुआ है। पहला होता है आपका मुस्बत इक्तिसाबी मुंतकली, जिसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र लर्निंग। दूसरा होता है आपका मनफी इक्तिसाबी मुंतकली, जिसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और तीसरा होता है आपका सिफर इक्तिसाबी मुंतकली, यानी कि ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। चौथा होता है क्या कहते हैं कि दो जानबी इक्तिसाबी, जिसे बायलिटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं। और जो है आपका लास्ट में जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, जिसे कि रिपीट कर दिया गया है। ये 4 आपके होते हैं, ये आपका नहीं है। ठीक है ना, अब इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, पहले पॉइंट से लेकर के इसको सीखते हैं। ठीक है ना, देखिए, पहला जो हमने देखा था उसमें क्या था, यहाँ पर पहला था आपका मनफी इक्तिसाबी मुंतकली। देखिए, मनफी से पहले आपका क्या कहते हैं, मुस्बत होना चाहिए। यहाँ पर होगा आपका, देखते हैं, हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर होगा आपका पहला, यहाँ पर जो डिस्कस किया हुआ है ये यहाँ से अलग है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखिए, साबिक़ा सीखे हुए मवाद और जदीद सीखे जाने वाले मवाद में कुछ मुशाबहत होती है तो ऐसी मुंतकली को मुस्बत इक्तिसाबी मुंतकली कहते हैं। मसलन रियाजी सीखा हुआ तालिब इल्म क्या कहते हैं कि तबइयात को भी आसानी से सीख सकता है, क्योंकि रियाजी और तबइयात का ताल्लुक़ करीबी होता है, उसके मसावात में मुशाबहत पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर आपने टेबल सीखा है, पहाड़े सीखे हैं, तो बाद में जोड़ घटाव है ना, उसके बाद जो है डिवाइडेशन मल्टीपल सीखेंगे तो वो आपका जो टेबल सीखा हुआ है वो आपको हेल्पफुल करेगा, मदद करेगा। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने साइकिल चलाना सीखा है तो बाद में अगर बाइक चलाना चाहेंगे तो साइकिल चलाए हुए सीखे नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र होगा बाइक चलाने में, तो इसको क्या कहेंगे, मुस्बत मुंतकली कहेंगे। ठीक है ना, अब जो है दूसरा होता है मनफी में क्या होता है कि किसी भी तरीके से जो पुरानी नॉलेज है वो नए नॉलेज को सीखने में मदद नहीं करता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे कि पहले कि हमने सीखा पुट पढ़ना सीखा, पुट पढ़ना सीखा, अब जो है उसी के बिहाफ पर अगर आप नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे बट पर, तो ये नहीं हो पाएगा, ये बुट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है मनफी हो रहा है, यानी कि आपका जो नॉलेज है ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है ना, उसी के तरीके से अगर आप ये कहें कि अगर आपने मशीन चलाना सीखा है और उसके बाद में आप ये कहेंगे कि मैं जो है क्या कहते हैं कि मशीन चलाने के बिहाफ पर मैं कार चला सकता हूं, तो यहाँ पर नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मनफी इक्तिसाबी मुंतकली होगा। ठीक है ना, उसके बाद होता है आपका ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि ऐसी सूरतों में
किसी भी तरीके से मतलब मुंतकिली नहीं होती है, कोई भी चीज़ मुंतकिल होती ही नहीं है। जैसे कि अगर आपने अंग्रेज़ी सीखा है तो अंग्रेज़ी सीखने के बाद में अरबी ज़बान सीखेंगे तो क्या वहाँ पर कोई चीज़ मुंतकिल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ज़ीरो लेवल में मुंतकिली हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद होता है आपका बायलैटरल, जिसे क्या बोलेंगे, दो जानिबी इक्तिसाबी मुंतकिली। इसमें क्या होता है, देखिए, अगर इस किस्म की मुंतकिली को दूसरे माने में मुस्बत क्या कहते हैं इक्तिसाबी मुंतकिली भी कहा जाता है। अगर कोई फ़र्द किसी मवाद या महारतों को दाएं हाथ से सीख सकता है, अगर कोशिश करे तो बाएं हाथ से भी कर सकता है, ठीक है ना। सपोज दैट कि कोई बच्चा जो है अगर सीधे हाथ से बहुत अच्छे से लिख सकता है तो वो कोशिश करने के बाद दूसरे हाथ से भी सीख सकता है, इसी को बोलते हैं बायलैटरल, ठीक है। उसके बाद भी बहुत से क्या कहते हैं कि ये देखने के लिए मिलते हैं, ये देख सकते हैं मुंतकिली के नज़रिए बहुत सारे दिमागी क़ुव्वतों का है ना, दिमागी तरबियती का ज़ाब्ता है, यकसा अनासिर का है, उमूमियत का नज़रिया है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से देख लेंगे। बाकी जो 4 प्रोसेस है वो 4 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, उसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें जो भी दिया हुआ है नीचे में उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, ये कहते हैं कि मुख्तलिफ मज़ामीन में मुंतकिली की मुख्तलिफ खूबियाँ होती है। कुछ मज़ामीन में आसानी से मुंतकिल होते हैं और कुछ मज़ामीन को मुंतकिल होने के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव भी होता है, यानी कि मनफी सूरत भी होती है मुंतकिली की, है ना। उसके बाद मुस्बत सूरत भी होती है, तो ज़ीरो सूरत भी होती है, और पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं कि किसी सूरत में वो ट्रांसफ़र नहीं भी होता है और होता भी है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो के अकॉर्डिंग अगर कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।